नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2023 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आए हुए क्वेश्चन को, जो कि हमारे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कोई चार्ज पर क्या फोर्स लगता है, उसके द्वारा क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक फील्ड पर किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड का कैसा असर पड़ता है। बस इतने छोटे-छोटे से बातें अगर याद रहती हैं, तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है और इनके डायरेक्शन सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहे हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इन द रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स। तो यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको नेगेटिव बनाया गया है और ये v वेलोसिटी से सपोज इस तरफ जा रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ इसको प्रोजेक्ट किया गया, मतलब इस तरफ फेंका गया, छोड़ा गया v वेलोसिटी से, और इसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। देन द इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें वो बताना है। विल टर्न टुवर्ड द राइट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या वो इसका जो मोशन है उसके कारण राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। विल टर्न टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के लेफ्ट में मुड़ जाएगा, क्या ऐसा होगा। स्पीड विल डिक्रीज, क्या इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, क्या ऐसा होगा। स्पीड विल इंक्रीज, क्या स्पीड इंक्रीज होगी। ये सब हमें बताना है। इन सारे ऑप्शंस में से हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही जानकारी दे रहा है। अब देखिए, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर बात करें कि उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, किस डायरेक्शन में उसको खींचेगा या धक्का मारेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है उसके कारण किसी भी चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो हमें पता चलता है Q इंटू ई से, Q इंटू ई। और ये अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये जो फोर्स है ये पीछे की ओर लगेगा। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण पीछे की ओर लगेगा, जिसको मैंने एफ ई या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो ये इसको पीछे की ओर खींचेगा। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड, तो कोई भी अगर चार्ज है वो अगर मोशन में है तो करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट प्रोड्यूस करने के कारण कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा अपने आसपास। तो अगर हम इस माइनस या इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखें तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो करंट होता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो करंट का डायरेक्शन हम मान सकते हैं कि पीछे की ओर होगा और इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको हम राइट हैंड थंब रूल से पता करते हैं। तो हमारा जो थंब है वो पॉइंट करना चाहिए करंट के डायरेक्शन में और हमारे जो फिंगर टिप्स हैं वो पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर थंब मैंने करंट के डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है तो फिंगर टिप्स बाहर की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बाहर की ओर आता हुआ जो डायरेक्शन होता है हम एक बिंदी बनाते हैं और उसके आसपास गोला लगा देते हैं। और ऊपर की ओर देखेंगे तो यही अंदर की ओर जा रहा होगा, तो इसको एक क्रॉस बना करके उसके आसपास एक गोला बना दिया जाता है। तो ये इस जो करंट होगा, सपोज इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो करंट का डायरेक्शन होगा वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होगा। तो हमारा जो ये बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में, जो कि ऊपर की ओर अंदर जा रही है और नीचे से बाहर की ओर निकल करके आ रही है। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो बोर्ड के प्लेन में है और ये इस तरफ राइट की डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स, आपको अगर पता हो कि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर हम दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेकर के आते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और यहीं पर अगर नॉर्थ पोल लेकर के आते हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। ये जो सिचुएशन है ये कब बनेगी, जब एक ही प्लेन में हो, आमने सामने से ये पोल्स हो, तब ये या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। हमारी ये जो
पहले से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली है, तो किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट उस मैग्नेटिक फील्ड पर नहीं आएगा या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो पूरा पूरा जो इफेक्ट आएगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो उसकी वेलोसिटी को कम करने का यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, फोर्स पीछे की ओर खींचेगा तो इसके कारण स्पीड कम होगी। बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट पर आधारित ये क्वेश्चन था। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।